समर्पित हो जाएं, सर्वस्व अपना अर्पण कर दें। थोड़े समय के लिए इस भोग विलासिता को हम छोड़ दें, त्याग दें। थोड़े से ही 2 दिन 3 दिन के लिए नीरस जीवन स्वीकार कर लेना चाहिए, तो भगवान की कृपा होती है। तो ये एकादशी के लिए भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, तुमने श्रेष्ठ प्रश्न किया है। इस कथा के सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। हमारा भी हो सकता है, ऐसी कृपा हमसे भी हो सकती है यदि हम शुद्ध भावना से ये कथा गाएं सुने तो। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी अनेकों पाप तापों को दूर करने वाली है। अनेकों पाप ताप दूर हो जाते हैं मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के श्रवण करने से। केवल सुनने मात्र से ही मोक्षदा इसके एकादशी का नाम है। इस दिन विशेष रूप से दामोदर भगवान की पूजा होती है, अर्थात विष्णु भगवान की। भगवान कृष्ण भगवान राम एक ही। विष्णु भगवान की विशेष पूजा होती है। धूप दीप नैवेद्य फल पुष्प इत्यादि से श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में भगवान कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर से कि महाराज, एक प्राचीन आख्यान हम आपके लिए गाते हैं। एक प्राचीन आख्यान दृष्टांत सुनाने लगे। एक गोकुल नाम का नगर था। गोकुल नाम का नगर था। वहाँ के राजा थे वैखानस नाम के राजा हुए। उनके राज्य में बड़े प्रतापी वेद पाठी ब्राह्मण थे। अपनी प्रजा से पुत्रवत, आवाज आ रही है? सही आ रही है। संतान की तरह अपनी प्रजा का पालन वो करते थे। ब्राह्मण भी वेद पाठी थे। उनके राज्य में 4 वेदों के जानने वाले ब्राह्मण रहते। एक समय की बात है कि रात्रि को उन्होंने एक स्वप्न देखा राजा ने कि हमारे पिता नरकों का भोग भोग रहे हैं। स्वप्न में देखा कि हमारे पिता हैं वो नरकों का भोग भोग रहे हैं, अधोगति में हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अगले दिन भोर में प्रातःकाल विद्वान ब्राह्मणों को सभा में बुलाया, उनकी शरणागत होकर के, और राजा ने उनको पहले प्रणाम किया। उनकी शरणागत हुए, तब उनसे प्रार्थना की थी, विचार विमर्श किया था। हमें भी अपने गुरुओं के, अपने कुल गुरुओं के शरणागत होइए। पहले कोई जिज्ञासा हो, उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए, परीक्षा के भाव से नहीं। कभी भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों से या अपने गुरुओं से, कुल गुरुओं से, विद्वजनों से परीक्षा के माध्यम बहाने से नहीं पूछे कोई कुछ भी। ये भाव आए तो सब उलट पुलट हो जाती है। अगर ये भाव आ गए ना, हम तो पूछ के देखें, हम भी पंडित जी कहा बताओ ना बताओ, ऐसी भावना बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ब्राह्मणों से अपने विचार रखे। ब्रह्मदेव, हमने तो रात्रि स्वप्न में अपने पिता को नरकों में देखा है, अतः उनकी कोई सदगति हो जाए, इसका कोई हमें साधन बताए। और उन्हें नरक क्यों मिले, नरकों का भोग उन्हें क्यों मिला, ये भी आप हमें बताइए। उन्होंने अपने पुत्र से, राजा वैखानस से, उनके पिता ने स्वप्न में कहा था कि आप मुझे इस अधोगति से निकालिए, कुछ ऐसा साधन करो जो मैं इस अधोगति से मुक्त हो जाऊं। उनके पिता ने नरकों में वहाँ अपने स्वप्न में एहसास कराया था। राजा कहने लगे, ब्रह्मदेव विप्रवर, मैं तो तभी से बेचैन हूँ। अब आप हमारे पिता की मुक्ति का कोई साधन बताइए। यूँ तो मुक्ति के साधन
हरि नाम ही है, भगवान का नाम संकीर्तन ही सर्वोपरि है। कलयुग केवल नाम आधारा, स्वर स्वर भव उतर ही पारा, यही सर्वोपरि है। अपनी कामनाओं के लिए तो हम अनेकों साधन करते हैं, अनेकों अपने अपने तरीके भगवान की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन सर्वोपरि है अहेतु की भक्ति, निष्काम भक्ति, और वो है नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ। तब ब्राह्मणों ने बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब राजा ने ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि विप्रवर आप हमारे पिता की मुक्ति के लिए कोई साधन बताइए, उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। श्रेष्ठ संतान कहलाने का अधिकारी वही पुत्र है जो मृत्युपरांत अपने माता पिता के निमित्त कोई दान धर्म सत्कार्य करें, यज्ञ हवन अनुष्ठान आदि करें, जो वो अधोगति से मुक्त हो जाएं, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। एक समझदार पुत्र वो 10 से अच्छा है, जो आज के हालात के अनुसार जो हम पथभ्रष्ट हुए पड़े हैं, हम उनमें अगर एक ही समझ हो जाए, एक हो यार, लेकिन वो समझदार हो तो वही काफ़ी होता है। बाकी तो कोई किसी के लिए नहीं। अपना उद्धार अपने हाथ अपने आप कीजिए। आपको भगवान ने हाथ दिए, सलामत पाँव दिए हैं, साधन सुविधा दे दी, फिर दूसरे से अपेक्षा क्यों? किसी से अपेक्षा मत कीजिए। हमें आँख नाक कान सब चीज़ तो दिए हैं देखने सुनने के लिए, तो करो भजन, करो भगवान का भजन कीजिए, भजन कीजिए, अपेक्षा ही मत कीजिए। वो संतान का कर्तव्य है, वो अपना कर्तव्य निभाएगी और ना निभाएगी फिर तुम क्या कर लोगे? वो पर्वत मुनि थे जिनसे प्रार्थना की थी। ब्राह्मणों ने कहा था कि विप्रवर, हे राजन, तो ये पर्वतों पर आश्रम में पर्वत मुनि रह रहे हैं, आप उनकी शरण में जाइए। और राजा उन मुनि पर्वत मुनि की शरण में जा पहुँचे। अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे। राजा ने पर्वत मुनि को साष्टांग प्रणाम किए, दंडवत किए और अपनी व्यथा सुनाई। वही व्यथा सुना दी कि हमारे पिता नरकों का भोग भोग रहे हैं, उनकी सदगति का कोई साधन बता दीजिए। तो अपने योग बल से वो ऋषि ने कहा था कि राजन, तुम्हारे पिता ने पूर्व जन्म में अपराध किया था, अपनी पत्नी के प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभाया था, ये और दूसरों के लिए वो आसक्त हो गए थे, ये उन्होंने दो अपराध किया था, ये दोष उन्हें लगा था। इसी अपराध के कारण उन्हें ये नरकों के भोग मिले हैं। तब ऋषि ने कहा था कि देखो, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसका नाम मोक्षदा है, तुम श्रद्धा भाव से मोक्षदा एकादशी का व्रत पूजन करो भक्ति भाव से, और उसका पुण्य अपने पिता के लिए संकल्प कर दे, तो निश्चित तुम्हारे पिता सदगति को प्राप्त हो जाएंगे। और राजा ने ऐसा ही किया, बड़े भाव से, प्रेम भाव से। अगन का महीना, मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसका नाम है ही मोक्षदा, मोक्ष की देने वाली, सब एकादशी बराबर है। हर एकादशी का पुण्य 100 बढ़कर 1 है। ये छोटी बड़ी हमने मान रखी है, और ये एकादशी भगवान की क्रिया है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। उत्पन्ना है, मोक्षदा है, शक्तिला है, पुत्रदा है,
हर एकादशी का नाम के अनुसार पुण्य देने वाली है। पुत्रदा है तो संतान की देने वाली, कामदा है उसका व्रत किया, उसका पुण्य अपने पिता के लिए संकल्पित कर दिया, उसके कथा के पुण्य के प्रभाव से वो राजा के पिता उनकी सदगति हो गई, नरकों को त्याग करके स्वर्ग की उन्हें प्राप्ति हो गई थी। ऐसा महात्म्य इस कथा का है। कथाओं को तो बढ़ाते चले जाओ भैया, कितनी हो। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कथाएं अनंत है, दृष्टांत अनेकों यहाँ बैठे बैठे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद भजो मन राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद कल्याण के कारण छबिले लाल केशरी कल्याण के कारण छबिले लाल मोहन श्री वृंदावन चंद हर मदन मोहन श्री वृंदावन चंद बजो राधे कृष्ण राधे गोविंद के छैया माधव के भैया लाल देवकी के छैया माधव के भैया लाल जाको मुख देखे सेवा पतयावे फाल हर जाको मुख देखे बहुत आनंद बजो राधे कृष्ण राधे गोविंद जय छत्रपाल देव की लालन देव चतुर्भुज छत्रपाल देव की लालन देव नंद को नंदिया स्वामी असुर में कंद हर नंद को नंदिया स्वामी असुर में कंद भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद बते ब्रज राय चूरन के सारे काज ब्रज पते ब्रज राय चूरन के सारे काज पूरे भर में देखे से आनंद हर बांसुरी बजावत आनंद बजो राधे कृष्ण राधे गोविंद पते यादव राज संतन सदा सुहाय यादव पते यादव राज संतन सदा सुहाय स्वामी हरे मानंद राधे कृष्ण राधे भजो मन राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे गोविंद प्यारी लाल की जय, प्यारी लाल की जय, रानी की जय, हरि की जय, भगवान की जय, भगवान की जय, भगवान की जय, महाराज की जय, शेरवाली माता की जय, शंकर भगवान की जय, सब संतन की जय।